सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें कि हम लोग फिर से एक बार सुबह की आराधना करने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम आए हैं। आइए आज के वचन को देखेंगे। यूहन्ना उसका 1 से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना 2 उसका 1 से लेकर 10 पद तक। आइए मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवक से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घड़े थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटके में पानी भर दो। सो उन्होंने मुहामुह भर दिया। यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दुल्हों को बुलाकर उनसे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। आइए हम वचन को देखें, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वचन है आज का, उसका शीर्षक है यीशु का पहला चिन्ह जो उसने दिखाया। यीशु का पहला चिन्ह जो उसने दिखाया। यूहन्ना 2 उसका 1 से लेकर हम 25 तक जब पढ़ेंगे तब हम इस बातों को जानेंगे कि परमेश्वर का पहला ये जो चिन्ह है वो क्या है, जो पहला मिरेकल है, जो पहला आशीष है, वो क्यों कहा जाता है। क्योंकि आज हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 की व्याख्या हम उसको देखेंगे, अध्याय को हम जानेंगे कि हमने देखा कि कैसे यीशु परमेश्वर का मेमना जो दुनिया के सभी पापों को दूर कर देता है। अध्याय 2 में हम यीशु द्वारा गलील के खाना में अपना पहला चमत्कार करने के बारे में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि पहला चमत्कार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जो किया था। यीशु का पहला चमत्कार यूहन्ना 2 उसका 1 से 25 में हम देखेंगे। जब हम वचन 1 और 2, जिस दिन अंद्रयास और यूहन्ना पहली बार यीशु को पीछे आए थे, उस दिन से गिनती करते हुए तीसरा दिन गलील के कनान में विवाह का भोज था। नतनएल का गृहनगर धाना है। धाना नाजरेथ से लगभग 7 किमी उत्तर पूर्व के स्थित है। यहाँ उपलब्धि तीसरे दिन का मतलब है कि उस समय यहूदी विवाह समारोह आमतौर पर सबत के बाद तीसरे दिन आयोजित किया जाता था, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की तो तीसरे दिन उसने समुद्र और भूमि को बांट दिया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा हुआ। उन्होंने सूखी भूमि पर सभी प्रकार के पौधे, सब्जियां और फलों के पेड़ उगाते हुए भी देखा और उसने कहा कि यह अच्छा था। कहा जाता है कि मंगलवार की शाम को कई शादियां होती थी, क्योंकि दूसरे दिन जो कि अच्छा बताया जाता था वह तीसरा दिन होता था।
इस शादी में यीशु की माँ पहले से ही मौजूद थी। यह अज्ञात है कि किसकी शादी हुई। शायद जो यीशु मसीह की माँ थी उनका कोई करीबी होगा। उनकी माँ इस बातों से चिंतित थी। जब हम पढ़ते हैं यीशु की माँ पहले से ही वहां पर उपस्थित थी और यीशु मसीह वहां पर जब था तो वहां उस अपनी माँ को चिंतित देखा। कहता है यीशु अभी अभी आया था और उसकी शरबत खत्म हो गई थी और उसने नौकरों को निर्देश दिया था ऐसा प्रति कि जो घड़ा होता उसमें पानी भरने के लिए। हम जो लोग हैं हम भी कभी कभी शादियों में जाते हैं अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ हम शादी में जाते हैं। शादी में जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंतज़ार करते हैं कि चलो जयमाल हो गया, शादी होने वाला है, दूल्हा दुल्हन शादी हो जाएगा जब तो हमें खाने मिलेगा। या तो आजकल का जो समय चल रहा है हम पहले ही खाना खा लेते हैं, शादी हुआ या नहीं हुआ लेकिन हम पहले ही खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम अपने समय को बचाते हैं, हम अपने टाइम को बचाते हैं और जल्दी निकलना चाहते हैं। पहले के लोग 1 महीना पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं, 1 हफ्ता तक वो शादी चलती थी। आज का जो शादी है वो 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि कौन इतना दिन तक अपने घर में मेहमान को रखेगा। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ही तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। ना हम सो सकते हैं, ना हम अच्छे से कोई चीज़ कर सकते हैं, हम भूखे भूखे रह जाते हैं। हम लोग भी कभी कभी शादी में जब जाते होंगे तो बहुत सारे घटनाओं को हम घटित होते हुए देखते हैं अपने आंखों से। हम कभी कभी ये भी देखते होंगे मार झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी को गाली देता है तो किसी के साथ कोई फाइटी करने लगता है। या तो हम देखते हैं कि लड़का लड़की से शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके माँ बाप जो तिलक होता है वो नहीं देते हैं। इन कारणों से भी वहाँ पर झगड़ा होता है और उन शादी में हम लोग मौजूद होते हैं, उन चीज़ों को हम देखते हैं। कभी ये भी होता है कि लड़की शादी नहीं करना चाहती है, किसी प्रेमी के साथ वो भागना चाहती है या भाग जाती है। तो इन सारे बातों से क्या होता है, हम शादी के बारे में देखते हैं। लेकिन जो बाइबलिक शादी थी जहाँ यीशु मसीह था वहाँ भी एक घटना घटता। वो घटना क्या था, वहाँ पर मटके का जो रस था वो खत्म हो चुका था, जो शरबत पिलाया जा रहा था वो खत्म हो गया था। मैं भी जब करीब 9 साल का था उस समय मैं अपने दादाजी के साथ मैं शादियों में जाया करता था। मेरे दादाजी उस समय धोती और कुर्ता लंबा सा पहनते थे, जो हमारे इंडिया का कल्चर है, जो पुराना जिसको बोलता है कल्चर कपड़ा, उसको हमारे दादाजी पहना करते थे, धोती कुर्ता। और वो जब पहन कर निकलते थे तो हमेशा वो प्रेस दिया करते थे धोबी के पास जाकर। लेकिन मैं अपने दादाजी के साथ कहीं भी जाना मुझे अच्छा लगता था। मेरे दादाजी क्या किए, मुझे जब भी लेकर जाते थे उस समय मैं काफ़ी नटखट टाइप का था उनके साथ, मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रेम था और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मेल मिलाप था। क्योंकि मेरे दादाजी हमें बहुत प्रेम करते थे। और प्रेम करने का मतलब यह है कि मेरे दादाजी, मैं घर का इकलौता पुत्र था उस समय और इकलौता नाती था, इसलिए वो हमसे ज़्यादा प्रेम करते थे और मुझे कहीं भी लेकर चले जाते थे। एक बार मैं भी जब गया था शादी में, वहाँ पर उस समय बड़े बड़े गिलासों में नींबू का और चीनी का शरबत पिलाया जाता था और हम लोग उसको पीते थे। जो भी लोग बहुत दूर दराज से आते थे उनको दिया जाता था। मैं भी अपने दादाजी के साथ धीरे धीरे पिया करता था और मुझे मस्ती लगता था। और कभी कभी बताशा होता था जो चीनी का बना कर देते हैं शादियों में, है ना, उसको पानी पिलाने के लिए। और उसको हम क्या करते थे, कभी कभी एक के जगह हम 4-5 ले लेते थे। मेरे दादाजी बोलते थे ऐसा नहीं करते, उसमें से एक उठाते क्योंकि और लोगों को भी खाना है। लेकिन मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उसे पानी में जब आप घोलेंगे और खाएंगे बहुत ही आनंद लगता था। मेरे दादाजी क्या करते, वो जब भी उठाते थे, एक उठाते, आधा खाते और आधा मुझे देते और बोलते तुम्हारे पास एक है और मैं आधा दे रहा हूँ और आधा से क्या हो गया, अधिक हो गया। मैं बोला ठीक है, अब मैं 2 नहीं उठाऊंगा कभी भी, आप हमको आधा दे दीजिएगा और हम उसमें से खा लेंगे।
मैं भी शादियों में जब जाता था इन चीज़ों को देखता था कि कैसे कैसे शादी होती है। और मुझे वहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या लगती थी कि जब नीचे बैठ के हम लोग खाते थे वो हमें अच्छा लगता था कि सचमुच हम लोग एक ज़मीनी स्तर से जुड़कर हम लोग क्या करते हैं, अपने कल्चर को, अपने देश को हम प्रस्तुत करते थे, है ना। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं शादी के बारे में, आप लोग कह भी सकते हैं कि पास्टर जी आज क्या बात कर रहे हैं, आज कुछ ज़्यादा ही शादी के बारे में बात कर रहे हैं आप। वचन को बताइए। मैं वचन को ही बताने जा रहा हूँ आपके बीच में कि वचन आखिर क्या बताना चाहता है। यीशु मसीह जब उस जगह पर था तो उसके साथ जो घटना घटी, वो घटना के बारे में हम क्या बताना चाहते हैं, और हमारे साथ हमारे जीवन में जब ऐसी घटना कभी घटे, या कभी लड़के लड़की की वजह से, लड़का की वजह से या लड़की की वजह से, हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मदद हमारे जीवन से हो सके हमें करना चाहिए या हमें प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह ये बता रहा है कि हमें मददगार होना है, हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। हम मसीह जो हम लोग हैं, हमें क्या करना है, कहीं भी जाना है, हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई झगड़ा कर रहा हम दूर से बैठ के देखते रहें। हमें समझाना है, हमें समझाने वाला बनना है। यदि किसी के घर में कुछ घट जाता है, हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, उसका सहयोग करना है, हमें उसके साथ लगे रहना है। मैं अपने जीवन में एक शादी को बहुत ही याद करता हूँ। मैंने कभी शादी तो कराया नहीं है एकदम रह कर, लेकिन एक बार मेरे मामा का बेटा का शादी था और मैं पूरी रात, और मेरे मामा ने मुझे कहा कि ये शादी का सारा भार मैं तुम्हें सौंपता हूँ और तुम्हें सब कुछ देखना है। और उस समय मैं साउथ कोरिया से इंडिया गया था और उनके बेटा का पहला शादी था। मैं वहाँ पर रात भर जगा, उनके बेटा का शादी में मदद किया। और मेरे मामा ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये पूरा भार तुमको करना है। मैं उस रात जग कर जब उस शादी को मैं पूरा एकदम ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पर देखभाल किया, मुझे समझ में आया कि जो शादी कराते हैं उनके कंधों पे कितना भार होता है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मैं प्रार्थना करता रहा कि प्रभु ना झगड़ा हो, ना किसी के साथ कोई बहसाबसी हो, सब प्रेम से खत्म हो जाए। मैं भी इन चीज़ों को देखकर आनंदित होता हूँ। यीशु भी जब अपने सेवकों के साथ उस शादी में गया, वहाँ पर जाने के बाद जब दाखरस खत्म हो गया, सचमुच हम भी कभी जाते होंगे, वहाँ खाना घट जाता है, या तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, अरे मुझे क्यों बुलाया जब खाना नहीं था, तो मुझे क्यों न्योता दिया जब ये सब था नहीं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ों के साथ समाप्त हो। और यीशु मसीह जब वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ, जो दाखरस थी वो समाप्त हो गई थी। यीशु की माता जानती थी कि यीशु आया है, वो बड़े बड़े कार्य करके, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो सचमुच संसारिक माता का पुत्र था, लेकिन उससे पहले मरियम जानती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो पवित्र आत्मा से आया मेरे गर्भ में। यीशु मसीह इन सारी चीजों को देख के उनकी माता एक बड़ी बात को कहती है कि जैसा तुम्हें आज्ञा दे वैसा तुम करना। आज्ञा का मतलब ये नहीं होता है कि जो यीशु मसीह आज्ञा देता है, आज्ञा का मतलब ये भी होता है कि आपके पास्टर, आपके जन जो आपको कहते हैं करने के लिए, उसे आपको करना है। यीशु मसीह जब उस जगह पे थे, बड़ी जोर शोर से जब पार्टी चल रही थी, जब शरबत खत्म हो गई, तो यीशु मसीह ने कहा कि इसमें क्या करो, पानी भर दो। 6 मटका था, बड़ा बड़ा मटका था। आज भी इजराइल में वो मटका मौजूद है जिसमें यीशु मसीह ने पानी भरवाया था। बहुत ही बड़ा मटका था। मैं यूट्यूब पे एक बार देख रहा था, और मेरे जो मित्र हैं वो इजराइल जाकर जब आए, उन्होंने वहाँ का फोटो खींचा था और लेकर आकर मुझे दिखाए थे कि यही मटका है जिसमें यीशु मसीह ने पानी भरवाया था। मैं देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ कि वाकई में वो मटका बहुत ही बड़ा था। यीशु मसीह ने जिसमें पानी भरवाए थे,
वो मटका, जैसे वचन हम पढ़े कि मुंह का लबालब पानी भर दिया गया था। मतलब कि उसमें से ऐसे काढ़ने से भी गिर सकता था, है ना, उतना पानी भरवा दिया गया था। जब यीशु मसीह ने कहा कि उसमें से निकालो और जाकर दो, यीशु मसीह ने और ना उसमें कुछ मिलाए जाकर, वो सिर्फ अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करते थे कि मेरा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। सचमुच यह आश्चर्यजनक है कि यीशु की मां मरियम अपने पुत्र यीशु पर ऐसा विश्वास रखने में सक्षम थी। उन्हें यह विश्वास था कि यीशु हर एक कामों को कर सकता है। स्वर्गदूत ने कुंवारी मरियम को दर्शन दिया और उसे कहा कि जो गर्भवती होगी और उसके जन्म लेगी वह परमेश्वर का पुत्र होगा और वह राजा होगा जो दाऊद का उत्तराधारी होगा। लूका जब हम 1 उसका 32 और 35 पढ़ते हैं, उसके अलावा जब उसने बच्चे यीशु को जन्म दिया तो चरवाहा जो उस क्षेत्र में अपनी भेड़ चरा रहे थे आए और कहा कि एक स्वर्गदूत उसके सामने आया था और उन्हें बताया था कि उद्धारकर्ता मसीह यीशु का जन्म हो चुका है और मैरी को वह सभी शब्द याद थे जो उन्होंने बताया था। लूका 2:11 और 17 हम जब 19 देखें, जब वो एक लड़के के रूप में बड़ा हुआ तो उसने यीशु का नजर रखी, उसके साथ उसका सेवा टहल की, अपना विश्वास बनाए रखी। सचमुच जब हम वचन देखते हैं यूहन्ना उसका 2 उसका 4 और 5, तो तब यीशु ने कहा, हे माता, इसका मुझसे क्या संबंध, अभी समय नहीं आया है। यह मूल्य शब्द जो माँ है ग्वाबल है। ग्वाबल का मतलब होता है एक शीर्षक था जो उस समय महिलाओं के लिए सम्मान और प्यार दर्शाता था। जब हम मत्ती 15 उसका 28 देखते हैं, लूका उसका 13 उसका 12 देखते हैं, यूहन्ना 4:21 और 19 और उसका 26 देखते हैं, समय अभी नहीं आया है का अर्थ यह हो सकता है कि उनके सार्वजनिक प्रचार का समय अभी तक नहीं आया। सचमुच जब हमारे जीवन में समय आता है, हम सब कुछ को तब जान सकते हैं जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं। यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें परमेश्वर के सभी शब्दों पर विश्वास करना चाहिए, और यदि हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम उनके शब्दों पर 100% विश्वास करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर और उसकी बातों पे विश्वास करते हैं, उन चीजों को जो पढ़ते रहते हैं, उससे जो सुनते हैं, विश्वास करते हैं और सीखने की इच्छा हम रखते हैं, बाइबल हम जब पढ़ते हैं, हम जब सुनते हैं, हम उसमें बहुत सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हमें हर एक चीजों से अधिक हमें हासिल करने की जरूरत है। परमेश्वर का कार्य करते समय हमें यीशु के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए और लोगों पर नहीं बल्कि केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। अगर लोग हमारे काम से सहमत होते हैं और उसका अनुसरण करते हैं तो हम आभारी हैं, लेकिन फिर भी हमें लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही भले ही लोग हमें अस्वीकार कर दे, हमें निराश नहीं होना चाहिए और केवल परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, भरोसा करें परमेश्वर पर। आप याद करें कि जब वहां दाखरस खत्म हो गया था, यीशु ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। वो ले गए और भोज का प्रधान जब पिया तो क्या कहता है, वो दूल्हे को बुलाया, वो ना कि उसके माता पिता को, दूल्हे को बुलाता है और कहता है कि जब कोई मेहमान आता है तो उसे अच्छी वस्तु पहले देते हैं, ना बल्कि बुरे वस्तु। विच मीन्स वो जो दाखरस था वो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। वो जब पिया होगा वो तृप्त हो गया होगा।
अरे इतना अच्छा दाखरस, मैं तो पहली बार पी रहा हूं करके, है ना। जब भी हम कभी भी जाते होंगे कहीं भी, हमको जब कहीं चाय मिलता है या हम कहीं लस्सी पीते हैं या कुछ भी चीजों को पीते हैं, पीकर कहते हैं ओह ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो इससे पहले लस्सी कभी अच्छा पिया नहीं, मैं तो इससे अच्छा चाय कभी पिया नहीं। और हम कहते हैं, या तो हम अपने साथी के साथ होते हैं या तो किसी के साथ होते हैं, हम कहते हैं अरे हमको इससे पहले क्यों नहीं बताया कि हम यहां पर आकर इस लस्सी को पीते हैं। मैं इस बातों को बताना चाहता हूं कि जो प्रधान था, जो दाखरस को पिया, वो कितना खुश हुआ होगा। यदि खुश नहीं होगा तो दुख भी हुआ होगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो गुस्सा भी कर रहा होगा कि मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। हम वो कहता है, जब 10 पद देखेंगे, कहता है कि हर मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यही पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। हमें चाहिए कि परमेश्वर पर भरोसा करें, जिसने उसने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पे दिया। जब यीशु मसीह काना में था, अपने कार्य को किया, प्रभु ने हमें भी वो आशीष दिया है कि हम इस जीवन में रह के हम अच्छे अच्छे कार्य को कर सकें। हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को करके हम एक अच्छा मनुष्य बन सकते हैं, एक अच्छा सेवक बन सकते हैं, एक अच्छा लोग बन सकते हैं, हम परमेश्वर के जन बन सकते हैं, हम परमेश्वर का परिवार बन सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का परिवार बने, परमेश्वर का जन बने, और वो तब होगा जब हम परमेश्वर के इन वचनों को एक दूसरे को फैलाएंगे, हम एक दूसरे को सिखाएंगे। हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के कार्य करने का इंतजार नहीं, बल्कि हमें खुद से करने का जरूरत है। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, कहना कि यीशु जिस तरह से तूने पहला अपना चिन्ह दिखाया, मुझे दे कि मैं तेरे आशीषों को लेकर चल सकूं। प्रभु आपको आशीष करेगा। आज हम देखते हैं काना नगर के बारे में कि यीशु ने उस जगह पर अपना कार्य किया। आप भी जब कभी भी जाएंगे कहीं भी, अपने कार्य को कर सकते हैं। हम गाना गाते हैं ना, काना नगर में बारात जब आई, पानी को दाखरस बना दिलो रे यीशु काना नगर में। हम लोग भोजपुरी में ये गाना गाते हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम लोग प्रभु की महिमा हम तरह तरह से करते हैं, हम विश्वास करते हैं। आज हम जान लें कि यीशु मसीह अपना पहला जो कार्य है, जो उसका कार्य वो दिखाया, वो काना नगर में था। तो आप परमेश्वर पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर भरोसा करें कि प्रभु तू हमें आशीष देने आया, प्रभु तू हमें आशीष देने के लिए आया करके, और प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु आपको आशीष देने के लिए आया है। इस जगह में प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाएं। आप प्रभु आशीषों से आप उसके साथ खड़ा हो। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो तूने काना नगर में पहली बार अपने सामर्थ्यों को दिखा, चमत्कार को दिखाया, वो चमत्कार हमारे जीवन में दे कि हम भी अपने जीवन में पहला कार्य करने वाला हो सके तेरे प्रचार का। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु नासरी हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सम्मुख आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें आशीष करने वाला, हमें संभालने वाला है। तू हमारी सहायता कर, हमारी तू मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु फिर से एक बार हम प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा कि हमारे जीवन में वो चमत्कार दे कि हम प्रभु तेरे राज्य के लिए खड़ा होने पाए। तेरे वचनों से हम प्रभु जो भी सीखते हैं प्रभु, वो प्रभु हम अपने सीमित नहीं बल्कि हर एक लोगों के लिए होने पाए। प्रभु हमारे जितने भी इस चर्च के सदस्य हैं, सभी को प्रभु जी सर से लेकर पांव तक वो इनके आशीषों से भर और उन्हें संभाल। प्रभु सारे बिंदु को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट नाम से मांगते सुन और दास से कबूल कर। आमीन।